गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो है जर्नल एंट्री और अकाउंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या इसकी ट्रिक है जर्नल एंट्री और अकाउंट की। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन भी यहाँ पर हमें आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर पूरा लिख रखा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि कानपुर के आ, बा और सा ने नेपाल से लकड़ी का आयात करके संयुक्त साहस पर बेचने का निर्णय किया। उन्होंने 1 अक्टूबर 2015 को क्रमशः 16,000, 12,000 तथा 8,000 रुपए की पूंजी लगाई, जो एक संयुक्त बैंक खाते में जमा कर दी गई। वे पूंजी के अनुपात में लाभ-हानि को वितरित करते हैं। ये इन्होंने पहले तय कर लिया। जिसकी जैसे पूंजी लगी उस हिसाब से उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। 4 अक्टूबर को नेपाल के आढ़ती के पास 32,000 रुपए भेजे गए। नेपाल से माल खरीदा गया, 32,000 उसको भेजे गए हैं, जिसमें उसने क्या किया है कि 28,000 रुपए की लकड़ी खरीद कर भेज दी और 4,000 रुपए उसके अपने खर्चों के और कमीशन के हो गए। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात हम आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ है। आगे जो काम हुआ वो 15 अक्टूबर को कानपुर माल जब हमारे पास में आ गया तो 2,500 रुपए भाड़ा और चुंगी के देने पड़े। इनके लिए खर्चा देना पड़ा है हमें। और 31 दिसंबर तक लकड़ी की कुल जो बिक्री है वो 43,600 रुपए में हो गई है। कुल बिक्री 43,600 रुपए में हो गई। और इसके बाद में फिर बात यहाँ पर आती है कि जिस पर 1,500 रुपए बिक्री का कमीशन भी हमें देना पड़ा है। शेष बची हुई लकड़ी साढ़े 1,400 रुपए में अपनी तरफ को लगा ली है, खरीद ली है, अपनी तरफ उसने हिसाब में लगा ली है। संयुक्त साहस समाप्त करके साझेदारों की पूंजी वापस कर दी गई। अब इसके बाद में जर्नल में लेखा कीजिए और खाता बही में आवश्यक खाते खोलिए। इस तरह से ये हमारे पास में पूरा क्वेश्चन हमारे सामने है। आप इस क्वेश्चन का अपने पास सबसे पहला काम ये करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आपको जर्नल बनाने में आसानी हो जाएगी। इसको अपने पास नोट भी कर लें। जर्नल अभी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो जर्नल पूरा समझ में आ जाएगा, लेन-देन पूरे समझ में आ जाएँगे, अकाउंट पूरे समझ में आ जाएँगे। तो जो क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसमें आपने देखा कि ए, बी, सी ने संयुक्त साहस पर व्यापार करने के बारे में निश्चय किया था और इसमें जो था 16,000, 12,000 और 8,000 रुपए की जो पूँजी लगाई थी, वो पूँजी लगाकर एक बैंक अकाउंट खोला और बैंक अकाउंट खोला तो इसी की हमें जर्नल एंट्री करनी है और जर्नल एंट्री जो हम कर रहे हैं, वो यहाँ पर कर रहे हैं। महीना जो था वो अक्टूबर का था, अक्टूबर की 1 तारीख थी, वो हमने अक्टूबर की 1 तारीख यहाँ पर लिख दी। और यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट खोला गया है, तो बैंक अकाउंट पाने वाली संस्था होगी, वो हमेशा डेबिट होगी। जब डेबिट होगी तो हम उसको खाली बैंक नहीं, क्योंकि अब बैंक अकाउंट जो है ये जॉइंट बैंक अकाउंट है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। और जॉइंट बैंक अकाउंट जो होगा वो डीआर होगा और जो पार्टनर्स हैं इसके, उन सबके नाम यहाँ पर क्रेडिट कर दिए जाएँगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा किसकी कितनी पूँजी लगी हुई है। हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं 2 हमने नाम लिख दिया, दूसरा व्यक्ति है वी का नाम यहाँ पर लिख दिया और तीसरा जो व्यक्ति है वो सी है, सी हमने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया। अब कितनी-कितनी किसकी पूँजी लगी थी, उस हिसाब से हम उसके सामने लिख देंगे। यानी 16,000 रुपए जो लगे थे वो ए के लगे थे और बी के जो रुपए लगे थे, वो 12,000 रुपए लगे थे। बी ने 12,000 रुपए लगाए थे, 12,000 लिख दिया गया और सी ने जो रुपए लगाए थे, वो 8,000 रुपए लगाए थे। इस तरह से कुल मिलाकर के ये रुपए लगाए इन लोगों ने और एक बैंक खाता खोल दिया और बैंक खाता जब खोल दिया तो कुल मिलाकर के इनके 36,000 रुपए बनते हैं। 36,000 रुपए से 36,000 रुपया जो बैंक खाते में इन्होंने जमा कर दिया। इसी बात की यहाँ पर नरेशन लिख दी जाएगी। यहाँ पर नरेशन लिख दी जाएगी। फिलहाल मैं नरेशन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आप यहाँ पर लिख देना, बाकी आपको लिखी हुई ऊपर मिल जाएगी वीडियो में। आगे फिर अगली जो डेट आती है अक्टूबर की और अक्टूबर की तारीख आती है 4। अब 4 तारीख में यहाँ पर जो लेन-देन इन्होंने दिखाया था, वो लेन-देन ये दिखाया था कि 4 अक्टूबर को नेपाल के एक आढ़ती के पास इन्होंने 32,000 रुपए भेजे थे। जिसमें से उसने 28,000 रुपए की हमारे पास में माल भेज दिया और 4,000 रुपए उसने अपने खर्चे और कमीशन के काट लिए। तो इसी के लिए हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री कर देनी है। जब जर्नल एंट्री करेंगे तो माल खरीदने और बेचने के लिए आपको बताया था, सेल या परचेज़ हमें नहीं लिखना है। खरीदा गया है तो डेबिट में जॉइंट वेंचर अकाउंट लिख दिया जाएगा। हम वही यहाँ पर लिख रहे हैं
ज्वाइंट वेंचर अकाउंट DR। जर्नल की एंट्री अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पूरी सिखाई है। अब क्रेडिट में जो हम यहाँ पर लिखेंगे, वो क्रेडिट में हम यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक ज्वाइंट बैंक अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ जो हम रुपए लिखेंगे, वो जो 32,000 रुपये भेजा गया था एजेंट के पास में, वो 32,000 रुपये को टोटल ही लिखेंगे। 32,000 रुपये हमने यहाँ पर टोटल लिख दिया। अब जो यहाँ नरेशन हम इसकी लिखेंगे, वो नरेशन में यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे कि कितने रुपए का माल खरीदा है और कितने रुपया यहाँ पर उसका कमीशन का हुआ है। नरेशन में यहाँ पर क्लियर कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, जब बैंक में हमने जमा करा था, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, और जब बैंक से हमने ये रुपया चेक काट करके पेमेंट कर दिया, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख दिया गया है, क्रेडिट यहाँ पर कर दिया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हैं, जब ये संस्था पाने वाली हो रही थी, तब यहाँ डेबिट कर दिया गया। जब ये देने वाली हो रही है, तो यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया। फिर इसके बाद में बात आती है कि ये माल हमारे पास में जो आया, जब माल हमारे पास में आया, तो इसको माल छुड़ाने के लिए, जैसे लिखा था माल कानपुर आ गया, ₹2500 माल भाड़े के चुंगी आदि के लिए दिए गए, यानी कि माल खरीदने पर एक ये खर्चा किया गया, तो उस खर्चे का हम एंट्री यहाँ पर कर देंगे। 15 तारीख में ये खर्चा हुआ था, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब खर्चा किस बात पर हुआ है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट पर ही हुआ है, यानी कि जो एंट्री हमारी ये माल खरीदने के लिए थी, यही एंट्री यहाँ पर होगी। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ये हमारा डेबिट हो जाएगा, और टू में हो जाएगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा तो बैंक अकाउंट से ही खर्च होगा, और किस काम के लिए खर्च होगा, ज्वाइंट वेंचर के लिए यहाँ पर खर्च होगा। कितना रुपया खर्च हुआ था, वही रुपया खर्च हुआ था 2,500 रुपये, तो 2,500 रुपये को हमने यहाँ पर लिख दिया। जो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण होगा, वो यहाँ पर इसका लिख दिया जाएगा कि खर्च जो है वो किस लिए किया गया है। इसके बाद में फिर बात यहाँ पर आती है, ये माल खरीदने तक का हमारा सारा काम हो गया कि यहाँ पर पहले हमने खाता खोला, फिर यहाँ पर माल खरीद लिया, माल खरीदने का खर्चा इसी में था। जब माल हमारे पास में आ गया, तो माल हमने जो छुड़ाया, उसका जो भी कुछ खर्चा था, वो सब हमारे पास में, ये खर्च हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद में फिर बिक्री की बात आती है कि सारे माल को बेच दिया गया, और माल बेचने के लिए लिखा था कि 31 दिसंबर को कुल बिक्री 43,600 रुपये थी। वही हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे 31 दिसंबर की, और 31 दिसंबर में जो है माल यहाँ पर जब बेचा है, तो वो पैसा आया, और वो पैसा जो है बैंक खाते में यहाँ जमा कर दिया गया। वो पैसा बैंक खाते में जमा कर दिया गया। जब पैसा बैंक खाते में जमा होगा, तो फिर यही वाली एंट्री होगी, और यहाँ जो एंट्री होगी, वो हमारे पास में हो जाएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक पाने वाली संस्था हो गई, इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब डेबिट हमने कर दिया, लेकिन पैसा किस बात का जमा करा है, यानी बिक्री का हमने जमा करा। तो मैंने बताया था कि बिक्री के लिए जो है, हम सेल नहीं लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट ही लिखेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे पास में एंट्री थी माल खरीदने की, तो खरीदने पर जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट किया था, और बेचने पर यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, यानी सेल अकाउंट की जगह पर हमने जॉइंट वेंचर लिखा है, या परचेज की जगह जॉइंट वेंचर ये लिखा था। अब कितने रुपए में माल की बिक्री की गई थी, तो वही माल की बिक्री की गई थी 43,600 रुपये में, माल बेच दिया गया था। 43,600 रुपये में ये माल बेच दिया गया। माल बेचने के लिए यहाँ पर स्पष्टीकरण लिख दिया जाएगा। इसके बाद में अब ये माल जब यहाँ पर बेच दिया गया, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि माल बेच दिया गया, इस पर ₹1,500 बिक्री का कमीशन भी दिया गया, यानी कि माल बेचने के लिए एक कमीशन दिया गया है। जब ये माल बेचने के लिए कमीशन दिया गया है, तो ये भी एक खर्चा है, और इसको भी हम यहाँ पर जर्नल में एंट्री इसकी कर देंगे। अब बिक्री के लिए है, तो उसी तरह से होगा, जैसे माल खरीदने पर खर्चा हुआ था, उसी तरह से माल बेचने का खर्चा होगा। तो इस तरह से हमारे पास में होगा, जॉइंट वेंचर तो हमारा डेबिट ही हो जाएगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, और टू में हम लिख देंगे टू
पैसा कहाँ से कम हो रहा है? बैंक से। तो जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा और रुपए जो यहाँ पर होंगे ₹1500 का ये खर्चा किया गया था, कमीशन दिया गया था, तो वही कमीशन वाली लाइन हम यहाँ पर स्पष्टीकरण में यहाँ लिख देंगे। इसके बाद फिर बात आती है कि बिज़नेस का काम जो भी था वो यहाँ पर पूरा हो गया। काम पूरा हो जाने के बाद में कुछ माल यहाँ पर बच गया। जो स्टॉक में माल यहाँ पर बच गया, वो माल जो है लिखा था कि शेष बचा हुआ माल या शेष बची हुई लकड़ी यहाँ पर खरीदी गई थी। एक जो साझेदार था, उसने ₹1400 में बचा हुआ सारा स्टॉक जो है वो खरीद लिया। वो यहाँ पर स्टॉक खरीद लिया गया। जब खरीद लिया गया, तो जो वो व्यक्ति है, जो साझेदार पार्टनर हैगा, वो पार्टनर जो है, वो फर्म का देनदार हो जाएगा। कौन था? सी था। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सी और सी को हम कर देंगे डेबिट। CDR हो जाएगा और 2 में हम लिख देंगे जो हमारे पास में स्टॉक जो बचा हुआ है, वो स्टॉक काय का है? वो स्टॉक जॉइंट वेंचर का है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पर हमने ये लिख दिया और कितना? ₹1400 का ये खरीद लिया था इसने, माल अपनी तरफ लगा लिया है। अभी पैसे नहीं इसने दिए हैं, अपनी तरफ इसने हिसाब में लगा लिया है। यहाँ तक का काम हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाती हैं पूरी। अब बचता क्या है? अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि इस बिज़नेस में, इस जॉइंट वेंचर के बिज़नेस में प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ? तो जो प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ, वो हमें पता चलेगा जब हम बनाएँगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिलहाल क्योंकि मैंने तो इसको बना रखा है, तो मुझे मालूम है इसकी जो हम स्पष्टीकरण है वो तो लिख ही देंगे। मुझे मालूम है कि हाँ, इसमें जो है ₹9000 का प्रॉफ़िट हुआ है। जब ₹9000 का प्रॉफ़िट हुआ है, तो वो ₹9000 का प्रॉफ़िट जो है इन तीनों ही पार्टनर्स में बाँट दिया जाएगा। वो भी इनके पूँजी के अनुपात में बाँट दिया जाएगा। जब इनके पूँजी के अनुपात में बाँट दिया जाएगा, तो वो कैसे-कैसे क्या होगा? तो पूँजी के अनुपात में जब बाँटा जाएगा, तो जो पार्टनर हैं, उस पार्टनर्स के खातों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो इसका लेखा करेंगे, वो हमारा हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट DR और 2 में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तीनों व्यक्तियों के नाम लिखेंगे 2A और 2B और 2C। इस तरह से ये हमने लिखा और इनके हिस्से में जितनी-जितनी धनराशि आई, जो ₹9000 प्रॉफ़िट हुआ था, वो ₹9000 इनके कैपिटल रेशियो में इनको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से इनके हिस्से में, ए के हिस्से में जो रुपए आए, वो 4000 आए और बी के हिस्से में जो रुपए आए, वो 3000 आए। सी के हिस्से में जो रुपए आए, वो ₹2000 आए। ये इनका प्रॉफ़िट बाँट दिया गया। कुल मिलाकर जो प्रॉफ़िट हुआ था, वो प्रॉफ़िट हुआ था इस फर्म को ₹9000 का। जो नरेशन है, वो नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी। नरेशन को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में अब क्या होता है, सारा काम तो फाइनल हो गया। तो फर्म को अब यहाँ पर समाप्त करना है, जो बैंक अकाउंट है, वो सब खाली कर देना है और इनको रुपए इनके वापस कर देने हैं पार्टनर्स के। तो वो अब रुपए किसको कितने बाँटे जाएँगे, जब रुपए की वापसी होगी, तो लेखा जो होगा, वो जैसे यहाँ पर अभी एक अकाउंट इनके क्रिएट हुए क्योंकि इनके हिस्से में धनराशि आई थी। लेकिन अब यहाँ पर इनके खातों को डेबिट कर दिया जाएगा। डेबिट करेंगे तो इसी तरह से ए, बी और सी, ये सारे खाते डेबिट होंगे, ए का भी, बी का भी और सी का भी। इनके खाते ये डेबिट होगा। 2 क्या होगा, यानी क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से सारा पैसा निकाल कर इन लोगों को दे दिया जाएगा। तो ये हमारे पास में खाली बैंक नहीं, जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इनको कितनी धनराशि वापस दी जाएगी, जब हम अकाउंट बनाएँगे इनके, उस अकाउंट से हमें पता चलेगा किसकी कितनी धनराशि निकली। फिलहाल मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मुझे मालूम है, तो मैं अब वही धनराशि आपको बता देता हूँ। एक ही हिस्से की जो धनराशि निकल कर के आई, वो धनराशि निकल कर के आई थी ₹20,000। यहाँ जनरल में हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, अकाउंट बनाना ही पड़ेगा तब, क्योंकि अकाउंट मैं अभी आगे बना कर के दिखाऊँगा। वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए उसके लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएँगे इसके अकाउंट्स के लिए। तो ₹20,000 ए के और ₹15,000 जो निकले, वो बी के निकले और ₹8,600 जो निकल रहे हैं, वो सी के निकल रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर बैंक अकाउंट में जो रुपया था,
43,600 रुपया वो निकाल करके इन लोगों को दे दिया गया है। बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया। इस तरह से ये संयुक्त साहस जॉइंट वेंचर का काम हमारा फुल कंप्लीट हो गया। जर्नल की एंट्री हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है और इसमें हमें इनका अमाउंट का जो जितना भी है वो टोटल लगाने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। बाकी इसके लिए हम पूरी जो अकाउंट इसके हैं उस अकाउंट के लिए अलग से एक और वीडियो बनाएँगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जर्नल एंट्री आपको एक साथ यहाँ दिखाई दे रही होंगी अब। थोड़ा-सा क्वालिटी यहाँ डल हो सकती है, लेकिन एंट्री आपको यहाँ पूरी दिखाई दे जाएँगी। आप इनको चाहें तो अपने पास में स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास नोट कर लें। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे इसी के अकाउंट के साथ।